नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट आपको हम करवा रहे हैं। और ये आप देखेंगे तो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का किताब निकाला गया है। ये आपका सेट नंबर जो है 4 होने वाला है। और इसके पहले देखिए मैंने जो है 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जा करके देख लीजिए, आपका बहुत अच्छा जो है रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4। इसके पहले का 3 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड है। इसमें देखेंगे तो आपका मैथ है प्लस रीजनिंग है, ये भी आपको हम आंसर बता देंगे। वैसे अगर हम बात करते हैं तो आपका बिहार दरोगा जो है आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से आपको जो है 5 प्रैक्टिस सेट हो गया है। 5 प्रैक्टिस सेट हो गया है। अभी आपका जो है 95 प्रैक्टिस सेट होना है। तो मेरे भाई, दरोगा मेंस का तैयारी करने के लिए बहुत बेहतर आपका ये ग्रुप बनाया गया है। तो आप सब लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। उसमें क्या है कि आपको डेली टेस्ट करवा रहे हैं 12 PM में, और आपको पूरा डिस्कशन के साथ जो आपका सॉल्यूशन PDF होता है वो भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप इसका डिस्कशन पढ़ेंगे तो और बेहतर आपको जानकारी मिलेगा। इसका आंसर मान लीजिएगा, इसका उत्तर जो है B हो जाएगा। दूसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। जो भी आपका मैथ है रीजनिंग है, इसका आंसर आपको बता देंगे हम, ताकि आप आराम से इसको बना पाएँ। तीसरे का ऑप्शन नंबर C होगा। और चौथे की बात करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। फोर्थ का देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो है चौथे का C हो जाएगा। और पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवें का देखिए ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। छठा नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका उत्तर जो है D होगा। अब देखिए GS आपका शुरू हो गया है। निम्नलिखित में नाभिकीय अभिक्रियाएं के बारे में सही कथन का चयन करें। सही कथन बताना है इसमें। देखिए, विखंडन में द्रव्यमान का नुकसान ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि आपका संलयन केवल बहुत उच्च तापमान पर संभव है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिया गया है कि परमाणु बम संलयन पर आधारित है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। और सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है या फिर बदल रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे, पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर D 1, 2, 4 हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण है ये किसने किया है, तो ये किया दोस्तों आपका लिखा गया है मिलिकन होगा। क्या होगा आंसर? मिलिकन। ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा, मिलिकन। और वही अगर हम बात करते हैं, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक आयनिक लक्षण दर्शाता है? आयनिक लक्षण, तो ये हो जाएगा LiCl हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो A जो है राइट उत्तर हो जाएगा 9 का। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा और पाई बंध के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए सिग्मा और पाई के बारे में देखिए पूछ रहा है कि हमारा असत्य कथन क्या है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों आपका देखिए सिग्मा अक्षीय और अतिव्यापन से बनता है, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पाई बंध पार्श्व अतिव्यापन से बनता है, ये भी देखिए आपका सही है। देखिए यहाँ पे पाई बंध सिग्मा बंध से अधिक मजबूत होता है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी दो परमाणुओं के बीच केवल एक पाई बंध हो जाता है या फिर हो सकता है, ये आपका सही है। तो पूछा गया है असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा जो है असत्य उत्तर होगा। अभी कथन यह है कि जब कोई पिंड किसी श्यान द्रव्य में गिरता है तो उसका वेग लगातार बढ़ता ही रहता है। जो आपका कारण R है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर कार्य करता है, और श्यान बल वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 का, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अभी कथन A असत्य है, परंतु कारण जो आपका R दिया गया है वो आपका सत्य है। तो इसका उत्तर जो है 11 का D राइट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों प्राप्त क्या है, तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार है। इसका आंसर देखेंगे 12 का, तो A जो है सही होगा। देखिए किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना जो है निर्णायक मत दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत यदि सदन में पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत हो जाए, उस स्थिति में निर्णायक मत स्पीकर या फिर सभापति दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। तो इसका आंसर देखेंगे, जिसे देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, और फिर देखेंगे तो हो जाएगा 7वीं अनुसूची में किसी सूची में। ठीक है, इसका आंसर जो है D 1, 2, 3 हमारा जो है सही हो जाएगा। 1, 2, 3 राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि जिल्ला लिखा गया है जिल्लाह, जिल्लाह शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसके द्वारा जो है किया गया था जिल्लाह शब्द। तो इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो ये किया गया था बलबन के द्वारा दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा बलबन। बलबन इल्बरी तुर्क था, याद रखिएगा। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा जो है 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था, याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न पूछता है कि चालीसा दल का सदस्य कौन था, तो बोल सकते हैं बलबन इल्तुतमिश द्वारा जो है स्थापित चालीसा दल का जो है सदस्य भी था। और इसका वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन था। बलबन का क्या था, बहाउद्दीन। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों, कर्क रेखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं तो 8 राज्य हो जाएगा, जिसमें से आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरता है। अगला है कि संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1855-56 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1855-56। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि 1973 के वैश्विक, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है कि 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 79 के बीच में था, इस पे जो है क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकता निर्धारण का कारण बना है। इसका उत्तर जो है 17 का डी सही होगा। निम्न में से भारत में किस संशोधन है ना, संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है, आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फ़ी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है, इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपको ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है
और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी क्यूआर पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। सत की अधिकतम संख्या जो है निर्धारित किया है, तो ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद से मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या के 15% से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म कौन सा है, उसी को चुन करके बताना है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, कृषि पर ध्यान दिया गया था, यही हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल बोल सकते हैं, इस पर जो है आधारित है, हेरोल्ड डोमर मॉडल। अगला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसका आंसर देखेंगे तो 1920 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1920। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना जो है ट्रेड यूनियन संघ था और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित भी है। अगला है कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति है, तो इसका आंसर देखेंगे 21 का। तो देखिए जैसे देखेंगे तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना जो है प्रसिद्ध मिनट कब जो है जारी किया था। मिनट दोस्तों ये जारी किया था आपका 2 फरवरी 1835 होगा। क्या होगा आंसर, 2 फरवरी 1835। इसका उत्तर देखेंगे सी होगा। लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा का जो है समर्थन भी किया था। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का जो है प्रधान नियुक्त किया गया है, लोक शिक्षा समिति का। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, तो इसका आंसर देखेंगे 23 का। तो 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो डी सही होगा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है। इसका आंसर देखेंगे 24 का, तो सही आंसर जो है आपका डी होगा। कोयली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोयली तेल शोधन कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। वही अगर हम बरौनी की बात करते हैं तो ये आपका जो बरौनी तेल शोधन कारखाना असम में आपको देखने को मिलता है। और मथुरा की बात करते हैं तो ये आपको इराक से तेल का आयात किया जाता है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है। अच्छा प्रश्न है, तो मानव हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे 25 का, डी हो जाएगा मानव। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा लोथल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का भी हो जाएगा, लोथल। देखिए लोथल स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरग है ना, सरग वाला ग्राम के समीप स्थित है। बात करते हैं कि लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा नदी है, तो भोगवा नदी होगा लोथल। ये आपका मैथ्स का प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर बनाइएगा आप सब लोग। इसका आंसर आप बता देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। और 29 का आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है ये भी आपका मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 31 का आंसर देखेंगे तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 का आंसर देख लेते हैं, 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन है, अपवर्तन पर देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है जैसे न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण से अधिक होता है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित है ना, अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार पर, मतलब प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, सही है। प्रिज्म का अपवर्तनांक न्यूनतम विचलन द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। किसी चालक में धारा प्रवाह कारण क्या है, किसी चालक में धारा प्रवाह का कारण क्या है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका विभव में अंतर होगा। इसका उत्तर जो है ए होगा, केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से जी के मान में परिवर्तन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर जी का मान जो है घटता है, यही हमारा जो है कथन सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे यानी गहराई में जाने पर दोनों ही स्थितियों में जो है गुरुत्वीय जो त्वरण होता है आपका जी का मान घटता है और जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर जो है शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा सक्रिय घटक है, बताइए। दोस्तों सक्रिय घटक की बात करते हैं तो आपका ट्रांजिस्टर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखिए C6H12O6 का मतलब O6 का लिखा गया है मूलानुपाती सूत्र है क्या। देखिए इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो बी जो है हो जाएगा CH2O हो जाएगा, CH2O ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिंधु स्थल और स्थान मिलान करके बताना है। देखिए लोथल की बात करते हैं तो आपको पता है गुजरात में है, रोपण की बात करते हैं तो आपको पंजाब में है, राखी गढ़ी की बात करते हैं तो ये आपका हरियाणा में है और कालीबंगा की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है आपका भी होगा 4321, 4321 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। देखिए अशोक के नाम का उल्लेख है तो हो जाएगा मास्की शिलालेख हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी मास्की। देखिए अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी बोल सकते हैं इसकी जो है उपाधि धारण किया था। अशोक बौद्ध धर्म को अनुयायी था। अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा दी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंतीदुर्ग। देखिए राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने मानेखेट को जो है अपनी राजधानी बनाया था और राष्ट्रकूट वंश की जो अंतिम शासक की बात करते हैं तो आपका कर्क द्वितीय था, कर्क द्वितीय। सुमात्रा द्वीप किस में जो है अवस्थित है। सुमात्रा द्वीप तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में है, इसका उत्तर हो जाएगा 41 का ये हो जाएगा हिंद महासागर। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, बताइए। इनमें से कौन सा मंडल है जो आपका सर्वाधिक गर्म होता है। तो 42 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्षोभ मंडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल में ही संवहन धाराएं जो है प्रवाहित होती हैं और समताप मंडल हवाई जहाज के उड़ान के लिए जो है आदर्श माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। एक ऑप्शन नंबर ए होगा चिनूक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनूक। और फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी की एक गर्म बोल सकते हैं वायु है। हरमटन की बात करते हैं तो हरमटन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मिस्ट्रल की बात करते हैं तो फ्रांस की ठंडी वायु है। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा लाल सागर को जोड़ता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी लाल सागर को। कृषि काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर पूर्वी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी, है ना। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। कृषि का काटो, एक सेकेंड इसका तो आंसर बता ही दिए मैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, यही आपका प्रश्न है। जैसे कोयना की बात करते हैं महाराष्ट्र में है, शरावती की बात करते हैं कर्नाटक में है और बाली मेला की बात करते हैं उड़ीसा में है। डी हमारा गलत है। सबरीगिरी जो है आपको गुजरात में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ये जो है आपका सबरीगिरी आई थिंक केरला में है दोस्तों। कहाँ पे, केरला में है। उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो उकाई की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ताप्ती हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। उकाई परियोजना जो है गुजरात में स्थित है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी। लिखा गया है व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बाकी संघ या संगठन की रचना का अधिकार है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए सही सुमेलित करके बताना है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा अच्छा से आपको दिख पाए। देखिए अगर हम भारत का संघ की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा भारत का संघ प्रधानमंत्री। राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल। नगर निगम की बात करते हैं तो महापौर और ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो सरपंच होगा। इसका उत्तर जो है 49 का ए राइट होगा।
सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य यानी सही हमारा क्या है इसका उत्तर। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य जो है मनोनीत करता है, यही आपका देखिए सही उत्तर होगा। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार को, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में देखेंगे तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 34 की बात करते हैं, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रकृत है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का मतलब अधिकारियों पर जो है निर्बंधन के संबंध से संबंधित है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 52 नंबर, भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? दोस्तों ये देखेंगे तो हो जाएगा कनाडा से लिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनाडा। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपका रूस से लिया गया है। और बात करते हैं, एक आपका प्रश्न हमेशा पूछता है संसदात्मक शासन, तो ये आपका ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। और 53 का आंसर देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी। और 54 की बात करते हैं तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। 55 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 57 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा गया है आइसो स्ट्रक्चर्ड, लिखा गया है आइसो स्ट्रक्चरल जोड़ी की पहचान करके बताइए। इसका आंसर जो है आपका दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फेट सबसे अधिक तापीय स्थायी है ना, तापीय स्थायी है। तो देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका BaSO4 होगा। क्या होगा? BaSO4, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। HF का क्वथनांक HCl HBr HI से संबंधित, HL से संबंधित, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लिखा गया अंतराण्विक H बंधन। इसका उत्तर जो है 61 का बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक जो है सुरक्षित माना जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 12 सप्ताह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 सप्ताह, ठीक है, याद रखिएगा। मानव विकास के क्रम में सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलने वाला पूर्वज कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। देखिए राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की जो है आवश्यकता होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64 का। तो राइट आंसर देखेंगे तो 25 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25। देखिए राज्यसभा की सदस्यों की संख्या की बात करते हैं, अधिकतम जो है आपका 250 हो सकती है। और वर्तमान में कितना है लोकसभा में सीटों की संख्या? तो हो जाएगा 245। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं तो कौन था बताइएगा? तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो आपका विलियम बेटिंग था। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में जो है बनाया गया था? तो ये हो जाएगा मिस्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिस्र। विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित? दोस्तों विवाह नामक विषय, तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों का जो है सरकार जो है कानून बना सकता है। वर्तमान में समवर्ती सूची की बात करते कितना विषय है? तो आपका 52 विषय है। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ जो है कथा अभिनय है? कथा अभिनय है। तो राइट आंसर देखेंगे 68 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, कथकली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कथकली, ऑप्शन नंबर बी होगा। केरल के सुप्रसिद्ध अगर हम बात करते हैं नृत्य तो आपको कथकली है। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम नृत्य से समझ आपका जैसे तो हेमा मालिनी है, श्रीदेवी है, ये सब याद रखिएगा। अगला कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती, देखेंगे तो नहीं निकलती है, बाकी गोदावरी, कावेरी और कृष्ण ये सब देखेंगे तो आपका सही होगा। ताप्ती नदी बैतूल जिले यानी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास जो है निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है?
नमक का मरुस्थल, तो ये हो जाएगा सालार, सालार डी। यूरेनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 71 का ये होगा। पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर डैश के कोण पर जो है आनत है, तो राइट आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, आप याद रखिएगा सभी लोग। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहता है? हडसन नदी, देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 का, तो न्यूयॉर्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। हडसन नदी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों की सीमा को बनाती है। बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक माफ कीजिएगा, आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको देखेंगे तो हम जानते हैं बाउल के नाम से, है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, बाउल के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए, गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर जो है चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। तो ये तो आपका 75 का देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 2 जो है हमारा सही आंसर होगा। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है? तो ये हो जाएगा कैबिनेट मंत्री जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, है ना, सी आपका सही हो जाएगा। काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 का सी हो जाएगा नेपाल। यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो देखेंगे तो हो जाएगा तरंग मेल। तरंग मेल देखेंगे तो राजस्थान से संबंधित नहीं है दोस्तों, बल्कि आपका गोवा राज्य से संबंधित है। बाकी घूमर, कच्छी घोड़ी और कालबेलिया सब देखेंगे तो राजस्थान से संबंधित है। 79 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 83 का देख लेते हैं। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बना लीजिएगा आप सभी लोग। और 85 की बात करते हैं तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु का मार्ग सही क्या है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो वृषण, जलिका, वसा, एफरेंसिया, उसके बाद एपीडिमिस, वास डेफरेंस, इसका उत्तर जो है ए राइट होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन लय केंद्र को नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेंटा जो है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि लसिका और रक्त के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा लसिका में आरबीसी और कुछ प्रोटीन नहीं होते हैं, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि पादप परिवहन के संदर्भ में पूछ रहा है कि सही विकल्प क्या है पादप परिवहन के संदर्भ में। तो 89 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। जैसे जाइलम में जल और खनिजों का परिवहन एक दिशीय होता है। फ्लोएम में भोजन का परिवहन बहुदिशीय होता है। तो 1 और 2 हमारा जो है सही है। किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से जो है सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन B12 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 92 का, तो पूर्वोत्तर भारत जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा पूर्वोत्तर भारत। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा धमेक स्तूप जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा धमेक स्तूप। भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2024 में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल उतरना।
ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डेनमार्क, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। आईसीसी ने किस देश को टी20 विश्व कप 2026 में बाहर होने पर स्कॉटलैंड को शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यह आपको देखने को मिलता है कौन से राज्य में बताइएगा? तो 99 का आंसर देखेंगे तो राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। किस राज्य में 25 साल बाद PESA एक्ट यानी पेशा एक्ट जो है आपका लागू किया गया है? तो हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। देखिए 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, डिस्कशन वगैरह जितना है सब मिलेगा, इससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपका लूसेंट आपके दरोगा मेंस के लिए, बिहार SSC इंटर लेवल के लिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा जो है रामबाण साबित होगा। तो मेरे भाई ज्वाइन कीजिए और अपने आप को बेहतर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।